आज भगवान ने कहा करदम क्यों ना तुम विवाह क्यों नहीं कर लेते। करदम जी ने कहा नहीं नहीं भगवान, विवाह करने की तो बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है, बस आपके दर्शन हो गए। बोले तुम्हारी इच्छा नहीं है तो हमारी इच्छा है, आपकी यदि इच्छा है तो आपके आदेश का पालन तो मैं करूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले मेरी शर्त ये है कि आपको मेरे यहां पुत्र बन करके आना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। और भगवान ने कहा देखो मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के तुम्हारे पास आएंगे, तुम मना मत करना, विवाह कर लेना। भगवान की प्रेरणा से और मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के पधारे। करदम जी महाराज ने 2 आसन बिछाए, एक महाराज के लिए और एक उन्हीं पुत्री के लिए। पुत्री महाराज की जो कि करदम जी की भार्या बनने वाली थी, उन्होंने आसन पर हाथ रख करके आसन को स्वीकार किया और पास में बैठ गई। करदम जी ने देखा कि देवहूति गुणवान है, संस्कारवान है, और मनु महाराज ने देवहूति का विवाह करदम जी के साथ कर दिया। मनु महाराज तो पुत्री को छोड़ करके चले गए। इधर करदम जी महाराज की तो 40,000 वर्षों की समाधि लग गई। इधर मां देवहूति ने इनकी बड़ी सेवा की, बड़ी सेवा शुश्रूषा की। आज जहां करदम जी महाराज निवास करते हैं उस कुटी को यदि देखें तो सर्प भी उस कुटी में रहते हैं, मूसक भी उस कुटी में रहते हैं। धूप छाया की कुटी थी, हैं? यदि भगवान भास्कर निकले और थोड़ी सी भी धूप निकले तो उस कुटी में जरूर पहुंचे, और इंद्र महाराज की कृपा हो 4 बूंदे भी पड़े तो उस कुटी में जरूर पड़े। ऐसी करदम जी की कुटिया। मां देवहूति ने बड़े मन से करदम जी की सेवा की और उसी परिस्थिति में इतना समय व्यतीत किया। करदम जी की जब समाधि भंग हुई और उन्होंने देवहूति को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। करदम जी ने कहा देवी तुष्टो हमद्य तब मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुदेहो नावेक्षिता समुचिता क्षपितुं मदर्थे। अहम अद्य तुष्टः, देवी आज मैं बहुत संतुष्ट हूं, बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि शुश्रूषया परमया परया च भक्त्याः, तुमने सेवा शुश्रूषा में अपने शरीर की भी चिंता नहीं की। जितने भी ये देहधारी प्राणी हैं ना, इन सबको अपने शरीर के प्रति बड़ा अनुराग होता है, शरीर से बड़ा लगाव होता है, और तुमने अपने शरीर की चिंता न करके मेरी सेवा में और इतना समय व्यतीत किया। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। आज देवहूति ने और करदम जी को देख करके बस यही कहा, क्या वरदान मांगना है, आपका सानिध्य मिले, यही तो मेरी कामना है। एक सरोवर में स्नान किया और स्नान करके जब दोनों निकले तो दोनों ही नव युवक बन करके निकले। बड़ा सुंदर विमान इनको प्राप्त हुआ और बहुत समय तक करदम जी महाराज ने गृहस्थ आश्रम का उपभोग किया। अब देखो भगवान से इनकी बात थी कि आपको पुत्र बन के आना होगा, और जब आप पुत्र बन करके आ जाएंगे तो मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। किंतु भगवान की ऐसी लीला, पुत्र बन करके भगवान तो आए नहीं, किंतु पुत्रियां आ गई 9 पुत्रियों का जन्म करदम जी महाराज के यहां हुआ। ये करदम जी महाराज की जो पुत्रियां थी बड़ी साध्वी, बड़ी तपस्वी हुई और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ ब्याही गई, अनुसुईया आदि।
पुत्री तो बड़ा धन है। देखो पुत्र जो होता है ना, पुत्र यदि सुपुत्र मिल जाए तो बहुत सुंदर है, होना ही चाहिए। कम से कम पितरों के समस्त कर्मों को संपन्न करने का अधिकार पुत्र को होता है। पुत्र कहते ही उसे हैं, पुम्नाम नरका त्रायते ति पुत्रः। जीते जी कम से कम माता पिता परिवार का ध्यान रखे और बाद में भी श्राद्ध तर्पण आदि करे, उसी को तो पुत्र कहते हैं। तो ऐसा पुत्र यदि कोई मिल जाए तो बहुत बढ़िया, किंतु पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए महाराज। हमारे पूर्वज लोग कहते हैं कि पूत कपूत सुको धन संचय और पूत सपूत सुको धन संचय है। पूत सपूत सुको धन माया और पूत कपूत सुको धन माया। यदि पुत्र सुपुत्र है तो उसको कोई धन संपत्ति एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, और पुत्र यदि कुपुत्र है तो लाखों करोड़ों की संपत्ति उसको इकट्ठा करके रख जाओ, वो उसके पास रहने वाली नहीं है। बेटियां तो एक नहीं दो दो परिवार का ध्यान रखती हैं। बेटियों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, उसका निर्वहन वो किया करती हैं। बल्कि अनुभव की बात तो यह है कि माता पिता का भी ध्यान जितना बेटियां रखती हैं उतना पास रह करके भी बेटा नहीं रख पाते। दूर रह करके भी बेटी कम से कम यदि आपको कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, कोई कष्ट होगा तो 4 बार फोन करके आपकी राजी खुशी ले लेंगे। घर में रह करके भी पुत्र एक बार पूछ ले तो बहुत बड़ी बात है? और देखो हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, ये तो बड़ी निर्मल है, बड़ी पवित्र है। इसमें तो बेटियों को देवी का दर्जा दिया गया है, देवी का स्वरूप माना गया है। और यहां तक कह दिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस घर में, जिस परिवार में स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता लोग निवास करते हैं। और देखो जितने भी धर्म हैं सनातन धर्म के अलावा, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ये दूसरा जो होता है पॉप वाला, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में देवी नहीं है। देवा ही देवा मिलेंगे, देवी किसी में नहीं है। हमारा ये सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है, इसमें देवताओं की भी पूजा है और देवियों की भी पूजा है। किसी दूसरे धर्म में कहीं देवी कोई आपने सुनी? कोई नहीं सुनी होंगी। ये पीर बाबा, वो पीर बाबा, ये वो हैं, देवी कोई नहीं होती। हमारे सनातन धर्म में देवी है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अब तो करदम जी ने कहा देवी अब मैं जाऊं? आज देवहूति ने कहा नहीं नहीं, आज देवहूति बड़ी दुखी हो रही हैं। देवहूति ने कहा स्वामी आप जैसे सुयोग्य पति को पाकर के भी, और मेरा जो समय है वो यूं ही विषय भोगों में व्यतीत हो गया। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवायै जीवन न मृतो हि साह। आप जैसे सुयोग्य पति को पाकर के भी मैं जीवन के कल्याण का कुछ मार्ग प्रशस्त न कर सकी। मेरा समय यूं ही निकल गया और आपसे कुछ ज्ञान मुझे न प्राप्त हुआ। करदम जी ने कहा देवी तुम चिंता न करो। माखिदो राजपुत्रीप्त महात्मानं प्रत्यनिंदते भगवास्ते क्षरो गर्भ मधुरात संपत्स्यते। अरे देवहूति तुम चिंता न करो, तुम्हारे गर्भ से साक्षात परमात्मा प्रकट होंगे। तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ समय व्यतीत हुआ, मेरे भगवान छोटे से गोपाल के रूप में इनके यहाँ प्रकट हुए। इनका नाम कपिल देव रखा गया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। बहुत सुंदर इनका स्वरूप।
करदम जी महाराज ने इनको प्रणाम किया। आज प्रणाम करके जाने की आज्ञा मांगी। कपिल देव भगवान ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, गच्छ कामम मया स्पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणाः जित्वा सुदुर्जयम मृत्यु अमृतत्वाय माम भज। अरे मुनि, अरे करदम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम अपने इच्छानुसार वन को जाओ और समस्त कर्मों को मुझे अर्पण करते हुए काल को जीतकर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। इस प्रकार से और करदम जी महाराज को कपिल देव जी ने कहा। इधर देवहूति को जब पता चला करदम जी महाराज के जाने का तो बड़ी दुखी हुई। आज इन्होंने इनको समझाया, देवी तुम चिंता न करो, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इनको भगवान मानना, इनसे अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, क्योंकि परमात्मा की महिमा तो बड़ी अपरंपार है? देखो आगे चल के आप सुनेंगे भगवान कृष्ण की लीलाओं को। भगवान ब्रज में रहे, अकेले थे, एक बंसी उनके पास थी, उसको बजाते थे और लाखों लोग उस बंसी की धुन को सुनकर के आनंद का अनुभव किया करते थे। लाखों लोग पर कृपा भगवान की हुआ करती थी। भगवान से मन लगाने की आवश्यकता है? भगवान के चरणों में अनुराग करने की आवश्यकता है। और यदि अनुराग हो गया तो फिर संसार में और कुछ दिखाई नहीं देता है। करदम जी कहते हैं, देवी संसार में जब भगवान तुम्हें दिखने लगेंगे तो ये संसार जितना दिख रहा है ये दिखना बंद हो जाएगा। जैसे जिससे प्रेम हो जाता है तो चारों तरफ वही दिखाई देता है, ऐसे ही प्रेम जब भगवान से हो जाएगा तो चारों तरफ वही भगवान दिखाई देगा। फिर तो उससे ही ये पूछेंगे, तुम कहाँ हो मुरली बजाने वाले, कहाँ हो मोहन, कहाँ हो गिरधारी, मेरे श्याम ये बता दे वो तान कौन सी है? ये पूरा संसार तुमने नचा रखा है अपनी धुन पर, ऐसी कौन सी कला तेरे अंदर है, ऐसा कौन सा कार्य तू किया करता है? ऐसी जिज्ञासा भगवान की, भक्त की भगवान के प्रति जब हो जाती है तो उस भक्त की भक्ति निर्मल हो जाती है, फिर संसार में और कुछ दिखाई देता नहीं। तो में मोह में खड़ग खम्भ में व्याप रहे हो जगदीश, ये स्थिति उस प्राणी की हो जाया करती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है? मेरे श्याम